बजिंग स्टॉक्स जहां होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन की इस समय है चुनाव, माफ कीजिएगा, इस समय है नतीजों का मौसम। और नतीजों के मौसम में अगर आपके पास कोई भी शेयर है उनके नतीजों पर अवश्य नजर रखें और ऐसे शेयरों पर भी नजर रखें जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं। हो सकता है कि अगले क्वार्टर तक आपको वहां पर अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई दें। तो ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, बने रहिए इसमें और एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं क्या कुछ वहां पर नतीजे रहे, नतीजों पर ही फोकस रहेगा। लेकर आइए जरा पहला शेयर आज का, और वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डबल हो गया है मुनाफा, काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। पहली तिमाही में मुनाफा 109% बढ़कर के 140 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम आय में बात करें, आय में भी 100% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली और ये 6,588 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा कंपनी के एबिटा में 88% की बढ़त रही है और ये हो गया है 248 करोड़ रुपए। और मोबाइल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अब कंपनी ने कहा है कि वो करीब 500 करोड़ रुपए भविष्य में निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के शेयर में करीब 2% के आसपास की बढ़त अभी भी बनी हुई है। सर, डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद शेयर में भी अच्छी चाल देखने को मिली है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 0.2% ऊपर है, 12,170 का स्तर। आपका टिप्पणी क्या होगी सर? कंपनी को एकदम ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी अगर थोड़ा और करेक्शन हो तो उसको ध्यान में रखें, क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप देखें स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से 169 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। जी। तो और लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से पीएलआई में भी काफ़ी बढ़कर कंपनी ने हिस्सा लिया है। और इस साल खुद अगर मैं देख रहा था कि इस साल कंपनी ने तकरीबन जो है 750 करोड़ अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जोड़े हैं। तो काफ़ी बड़ा उद्यम कंपनी कर रही है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं इस लिहाज से। रिजल्ट अगर देखें तो लास्ट ईयर से डबल मुनाफा, लास्ट क्वार्टर से मोर देन 40% का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। हम्म। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन हम कहाँ खरीद रहे हैं शेयर, और हम क्या इसको ऊपर बेच पाएंगे, ये प्रश्न आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। और उस लिहाज से मुझे लगता है कंपनी अच्छी है। प्राइस थोड़ा सा बढ़े हुए हैं, तो प्राइस का करेक्शन का वेट करें और करेक्शन में एकदम रखना चाहिए, स्टॉक लेना चाहिए। ठीक सर। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं गेल। गेल में क्या कुछ है चल रहा है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आज नतीजों को चलते ही जो है हमें करीब 77% से ज़्यादा का मुनाफा कंपनी का बढ़ा है। 3,183.35 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। कंपनी की आय पर नजर डालें तो यहाँ पर हालांकि फ्लैट रही है आय, लगभग मामूली बढ़त जरूर देखने को मिली। 34,821.89 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। वहीं कंपनी की अगर हम विस्तार योजनाओं को लेकर कहें तो कंपनी ने जो है जो विस्तार योजनाएं की हैं उसमें से 21% पहली तिमाही में कर ली हैं। 1,659 करोड़ रुपए इसमें जो है इन्वेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिटी और यूबीएस ने शेयर पर बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया है 250 रुपये। ये वो तमाम कारण है जिसके चलते अब गेल में फिर से रफ्तार पकड़ रही हुई दिखाई दे रही है। करीब 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी गेल के शेयर में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे सवाल भी गेल पर थे, हम सवाल नहीं ले पाए, लेकिन सर जिनके पास हैं, जो लोग लेना चाह रहे हैं, क्या मौजूदा नतीजों के बाद क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? आपको लगता है नतीजे आ गए, अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली हावी हो सकती है? देखिए, डिफिकल्ट है ये बताना कि मुनाफा वसूली आ जाएगी, लेकिन नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। और दूसरी चीज़, बिल्कुल जी, ये कंपनी ने कुछ दिनों पहले मतलब 200 के आसपास जब दाम थे तो इसने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन करने जा रही है और खुद के कैप्टिव यूज़ के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेगी। और जहाँ पर इनकी फैसिलिटीज़ या फैक्ट्रीज हैं उसके आसपास जो है की जगह पर लोगों को भी ग्रीन हाइड्रोजन मुहैया कराएगी। ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएगी और जो है इसमें फोरे कर रही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनियों के वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी अच्छा है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीनर एंड क्लीनर एनर्जी की तरफ है और उसमें कंपनी काम कर रही है। नतीजे अच्छे हैं। मैं खुद जो है कह लूँ कि पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ। अब तो नतीजे इतने अच्छे आ गए, मैं देखता हूँ कि ये लेना चाहिए। मैं एकदम इंतजार कर रहा हूँ कि कहीं भी गिरावट हो तो इस स्टॉक को लेना है। जी। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है और जिसका जिक्र कार्यक्रम के दौरान एक बार किया गया था संतोष जी की तरफ से, और वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और इसका मुनाफा 87% बढ़कर के 996.34 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम आय पे एक बार नज़र डालें तो इसमें भी 23% की बढ़त देखने को मिली और ये 9,034 करोड़ रुपए रही है। तो अच्छे नतीजे यहाँ पर, मुनाफा और आय दोनों में बढ़ोतरी रही है। एबिटा कंपनी की बात करें तो उसमें करीब
10.24% की बढ़ोतरी रही है और ये बढ़कर के 1934.22 करोड़ रुपए हो गया है। शेयर में पिछले एक महीने में 28%, 6 महीने में 80% और एक साल में 176% की तेजी देखने को मिली है। अब करंट लेवल पे सर आज काफ़ी शानदार मूव 16-17% भाग गया है। क्या यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स पर, और फंडामेंटली कैसे आप जज कर रहे हैं, और क्या ऊर्जा क्षेत्र में इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है क्या? और ये आप पैराग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कंपनी की आय और मुनाफे में कितनी शानदार बढ़त देखने को मिली है। संतोष सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी तो सर, आप देखिए, जी। हाँ तो देखिए, टोरेंट पावर जैसे मैंने शुरू में बताया कि काफ़ी अच्छे नतीजे रहे हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी भी रही है। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करती है, हर साल जो है कुछ ना कुछ कैपेसिटी को ऐड करती है, और प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब तो काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। वैल्यूएशन जो है कह लें कि पूरे ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह से है, अ, उसमें अगर हम कंपेयर करें तो रिजनेबल दिखता है कि इनके पीएस के साथ रिजनेबली वैल्यूड है। तो अगर कोई सोच रहे हैं तो थोड़ा सा भी अगर नीचे घटता है तो यहाँ लेना चाहिए। अगर यहाँ लेना है तो नॉट मोर देन 10% लें, लेकिन 90% आपको गिरने में इसका स्टॉक को एक्यूमुलेट करके पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। जी चलिए, राय निकल करके आती हुई इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अनंत कोठारी जी, कह रहे हैं संतोष जी की आवाज़ ठीक नहीं सुनाई देती है। सर आज ही मैंने अपनी पीसीआर की टीम को बोला है और आज पीसीआर की टीम से संतोष सर की बात करा करके संतोष सर के लिए एक नए माइक की व्यवस्था जो है वो की जाए ताकि उनकी आवाज़ बुलंद तरीके से आप लोगों तक पहुँचे। और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पर और हमारे मनी लाइन के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए और ज़्यादा दर्शकों तक और ज़्यादा अपने मित्रों तक, परिवारजनों तक, ऑफिस के लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाते रहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर निकल करके आ रही है। प्रेस्टीज, टीटी के प्रेस्टीज, 2 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। ये खबर यहाँ पर निकल के आई और इसी खबर के बाद गोली हो गया शेयर। 2017 के बाद ये पहली बार होगा कि जब कंपनी कोई शेयर बायबैक करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें हाल ही में कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर के डिविडेंड की घोषणा भी की थी। ये वो तमाम कारण है जिसके चलते जो है टीटी के प्रेस्टीज के शेयर में करीब 4% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी अगर हम टीटी के प्रेस्टीज के शेयर पर नज़र डालें तो करीब 4.25% ऊपर 971 का भाव देखने को मिल रहा है। सर 971 का भाव यहाँ पर टीटी के प्रेस्टीज में देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 17% का रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर टीटी के प्रेस्टीज में? देखिए, थोड़ा महंगा हो चुका है। 1000 रुपये के आसपास, 1000 से 1100 रुपये के आसपास अगर जाता है तो पहले अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर ले। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें टीटीएम बेसिस पे तो कम रहे हैं नतीजे, और लास्ट के 2-3 सालों में देखें तो थोड़ी गिरावट रही है, क्योंकि पूरे सेक्टर में हम देख रहे हैं कि गिरावट है और ये कंपनी भी उससे अछूती नहीं है। और अगर आपको बायबैक में या कोई उछाल और मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। चलिए ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। और यहाँ पर आपको बता दें कंपनी की तरफ से इस तरह के ऐलान किया गया है कि कंपनी कुछ जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उनके जो प्रीमियम है उसमें बढ़ोतरी करेगी और करीब करीब 9 उत्पादों पर प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी कंपनी की तरफ से। और ये जो बढ़त होगी प्रीमियम पे, यानी आपका स्वास्थ्य बीमा महंगा होने जा रहा है। 1 नवंबर 2024 से बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस बढ़ोतरी करेगी तो निश्चित रूप से बाकी इंश्योरेंस कंपनियां भी करेंगी। ये आपको बता दें शेयर ने एक महीने में 21%, एक साल में करीब 150% यानी 140% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर दिया है। बुधवार को करीब 2.5% से ज़्यादा की बढ़त है। सर इंश्योरेंस कंपनी में क्या ये जो खबरें आ रही हैं उससे दोबारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा? पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बना है इंश्योरेंस कंपनी में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इंश्योरेंस में मैं देख रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़े मोमेंटम और उनके जो नंबर्स हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स और मंथली नंबर्स आते हैं, वो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, और दोनों जो हेल्थ इंश्योरेंस कह लें या नॉन लाइफ और लाइफ, आप देखें कि कोविड के बाद भी इनमें उतना अच्छा जो है ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है था, और अब धीरे धीरे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस इज येट टू टेस्ट दैट, अभी तक यहाँ पे नहीं नंबर्स आए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें, स्टार की बात कर लें, अभी 1-2 दिन पहले नंबर्स आए थे, काफ़ी अच्छे थे नंबर। तो और अगर प्रीमियम बढ़ता है तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। इनकी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी हो सकती है।
तो और बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस तो नहीं दिख रहे हैं, केवल एक और केवल चिंता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी कम है, 4% के आसपास है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों को देखें निचले स्तरों पर 260 240 पर मिलता है, तो वो आई थिंक इज़ अ गुड प्राइस। चलिए, तो ये यहाँ पर राय निकल कर आती हुई न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर, और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।